नमस्कार, बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। मैं हूं मुन्ना राजपूत। बुंदेली भास्कर के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे पास मौजूद है एक खास शख्सियत हम इसलिए कहेंगे इनको क्योंकि ये अधिवक्ता संघ लवकुश नगर में अधिवक्ता के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी जुड़े हुए हैं। हमने इनके बारे में सुना है कि ये जो अदालत में इनके पास क्लाइंट आते हैं कि जो गरीब होते हैं, ये उनकी निस्वार्थ भाव से निःशुल्क मदद भी करते हैं। साथ ही साथ राजनीति के क्षेत्र में भी इन्होंने कदम रखा है और इन्होंने कई चुनाव भी लड़े हैं अधिवक्ता संघ से संबंधित। इन समस्त मामलों में जानकारी देने के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के वर्तमान जिला कार्यकारिणी सदस्य मान सिंह यादव जी। मान सिंह यादव जी, हमारे बुंदेली भास्कर के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को हम चाहते हैं कि आप अपने मुख से यह बताएं कि आपका कैसा कैरियर रहा और आप राजनीति के क्षेत्र में क्यों पहुंचे हैं, क्योंकि आपको हमने देखा आप ज़्यादातर समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में आपको पहुंचने की क्या आवश्यकता पड़ी? सबसे पहले तो हम अपने सभी सम्माननीय जो भी दर्शक हैं उनको सत नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। और तत्पश्चात जो अभी भैया जी ने ये सवाल किया हमसे कि आप राजनीति के क्षेत्र में क्यों पहुंचे हैं, तो इसका मूल मकसद ये है कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है तो पढ़े लिखे जागरूक चैतन्य स्वरूप लोग बागन की जनमानस की भी यही पुकार है कि अच्छे राजनेता होना चाहिए। भारत देश में जो कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में है तो वर्तमान में शीर्ष जो इसका नेतृत्व कर रहा है तो वो अति उत्तम है। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी है और हमारे मध्य प्रदेश के भी जो शीर्ष राजनेता हैं दिग्गज, तो वो सब सही तरीके से काम को गति दे रहे हैं, तो उस पर और अच्छा होगा और जनमानस की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हमें। मान लीजिए वैसे भी वकालत के क्षेत्र में भी, इस क्षेत्र से भी हम जनमानस की सेवा कर रहे हैं, ऐसा है। आपने अभी तक कितने चुनाव लड़े हैं और कितने चुनाव में आपने जीत हासिल की, कितने में आपको हार का सामना करना पड़ा, कृपया आप बताएं। चुनाव कभी हारते नहीं ना हारेंगे, ऐसे हमारे श्री सदगुरु भगवान का शुभ आशीर्वाद है, कृपा दृष्टि है और संतों का दिव्य महान सिद्धों का परमहंस की गति जैसे अद्भुत और वरदानी महान दिव्य आत्माओं का हमें शुभ आशीर्वाद और स्नेह और दुआएं सभी कुछ प्राप्त है। 7-8 चुनाव जीता हूं और कभी चुनाव हारता नहीं हूँ। नंबर 1 का वोट मिलता है। जैसे अब आपके सन 2018 में अधिवक्ता बार संघ लवकुश नगर में चुनाव हुआ तो यहाँ हमें प्रथम वरीयता प्राप्त हुई। माता रानी की असीम कृपा दृष्टि रहती है। जिला बार संघ में जिला में हमारे उस समय 700 अधिवक्ता बंधु थे। सन 2006-7 में मैं जिला में भी चुनाव जीता अधिवक्ता बार संघ में और यहाँ आपके लवकुश नगर में, और अभी वर्तमान में भी जो 43 लोगों की जिला कार्य समिति बनाई गई है। माननीय ये जो लोकसभा के हमारे खजुराहो के सांसद हैं BD शर्मा जी, इनके नेतृत्व में, और भी मान लीजिए मलखान सिंह दाऊ हैं और देश सिंह यादव जी है, ये सभी लोगों के उसमें तो इसमें भी हमें प्रथम नंबर पे रखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं इष्ट की कृपा होती है, हेतु की कृपा होती है, ऐसा है। अब एक राजनीति से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल, आप वर्तमान में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं जी। अभी वर्तमान में एक परिस्थिति चल रही है, एक जनचर्चाएं चल रही हैं कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के संबंध में OBC आरक्षण को लेकर एक विवाद मचा हुआ है। इसमें क्या आप भारतीय जनता पार्टी की कमी बताएंगे या कांग्रेस की कमी बताएंगे? क्या आप इसके मामले में पिछड़ा वर्ग की ओर से क्या सोचते हैं? क्या बिना OBC आरक्षण के निर्वाचन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, OBC का जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है तो ये 27% ऐसा नहीं, इसके पहले 14% था, फिर इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 27% आरक्षण जो है और उस पर जो है उसको भी डाउन करने के लिए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भारत में अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट है, तो वहाँ से भी आज जजमेंट हो गया है कि इनको जो है बिल्कुल मान्य किया गया है 27% आरक्षण, और इसी दायरे से चुनाव भी होगी अपने मध्य प्रदेश में, हर जगह ये लागू रहेगी। कब, क्या आज निर्णय आया है? बिल्कुल आज ही निर्णय आया है। तो अब आप पिछड़ा वर्ग की ओर से पिछड़ा वर्ग के साथियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देंगे, पिछड़ा वर्ग का मतलब होता है जो राजनीति से, आर्थिक पोजीशन से, सामाजिक पोजीशन से पिछड़ा हुआ, उसी को पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। तो अब वो जब पिछड़ा वर्ग जग जाएगा इस भारत देश में तो अन्य लोगों को जो है तो काफ़ी उस पर ऐसा थोड़ी है, तो क्योंकि ये 52% से अधिक है पिछड़ा वर्ग का समुदाय जो है, इसमें 6743 जातियाँ हैं।
सबसे अधिक जातियां हैं पिछड़ा वर्ग में, इसलिए ये कहीं किसी के अधीन वाला काम नहीं है, ये स्वयं से भी अच्छा होगा आगामी समय में, ऐसा है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछड़ा वर्ग को लेकर गंभीर है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम निश्चित तौर पे उन जो शीर्षस्थ राजनेता हैं और जो हमारे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए जो है हितकर कदम उठा रहे हैं, उनका हम सत सत नमन वंदन अभिनंदन करता हूं मैं, और सभी पिछड़ा वर्ग समुदाय की ओर से उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि वास्तव में जैसे भारतीय जनता पार्टी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो निश्चित तौर पे पिछड़ा वर्ग के हित में काम कर रहा है, ऐसा। तो वकील साहब, एक सवाल था हमारा आपसे कि वर्तमान परिस्थिति में देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं पिछड़ा वर्ग के लोगों को क्षेत्र में देखा है कि सही रूप तरह से उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। कुछ SC ST के वर्ग के लोगों को सही तरह से प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, कुछ सामान्य वर्ग के लोगों को सही तरह से प्राप्त नहीं हो पा रही। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन धरातल पर वास्तविक रूप से नहीं हो पा रहा है, जो उसका उद्देश्य होना चाहिए? जी, उसके लिए ऐसा है, जैसे इस भूजग में अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे ये बुंदेलखंड में यहीं बगल में खजुराहो के पास में बागेश्वर धाम जी है, पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी, उनका कहना रहता है कि अगर ऊपर से तो अमृत बारिश हो रही है, उगाड़ा का ही नीचे को उसका मुखार बिंद है, टेढ़ा रखा है, तो काहे को अमृत वर्षा होगी, कर्महीन नरकल पत्र हैं। नहीं, ये इस बात को स्पष्ट कीजिए, आप थोड़ा भी खुल के बात सामने नहीं आइए। नहीं, जो जिस लायक है वास्तव में उनको वो मिल रहा है और आगामी समय में बिल्कुल मिलेगा, और जनमानस में निश्चित तौर पे शिक्षा रूपी प्रकाश का उदय हुआ है, बाल गोपाल सभी आगे बढ़ रहे हैं, पिछड़ा वर्ग में भी और हर समुदाय में भी, और जो है चाहे अगर वो मान लीजिए सामान्य वर्ग का भी है, हरिजन है, कोई भी है, अगर वास्तव में वो पिछड़ा हुआ है आर्थिक पोजीशन से, हर चीज़ से, तो उसकी जो है तो कहीं ना कहीं वो सहानुभूति का पात्र है, ऐसा है। नहीं, तो सहानुभूति के साथ साथ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि सरकार, आपकी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो जनता के हितों के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए जो योजनाएं चलाती है, उन योजनाओं का धरातल पर वास्तविक क्रियान्वयन नहीं हो पाता। इस मामले में उसके लिए ऐसा है कि जैसे अभी लौकुश नगर को कह दिया जाए तो चूंकि इसको नेता विहीन नगर कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ वो उस हिसाब से अच्छा चढ़ियल कोई सरगर्मी जोश वाला ऊर्जावान सक्रिय राजनेता नहीं है। जैसे कि अब गुहार मारने का काम चल रहा है निरंतर, सालों से हो गया कि यहाँ अस्पताल अस्पताल अस्पताल, बड़ा अस्पताल कराया जाए, कितने जनमानस ने नहीं गुहार लगाई, लेकिन आज तक वहाँ कोई जू तक नहीं रेंग रहा है। नहीं, यहाँ से लेकर के केंद्र तक में भारतीय जनता पार्टी का शासन काल है, सब उसको जो है तो हर संभव प्रयास करके होना ही होना चाहिए। यहाँ तक कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इस लौड़ी का नाम बदला तो बोले लौकुश नगर, हमने कहा इसको जिला मुख्यालय बनाइए माननीय। तो ऐसी चीज़ें करने के लिए आप सामर्थ्यवान है, या फिर बुंदेलखंड राज्य कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ये है। आप भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी हैं, बिल्कुल पदाधिकारी, लेकिन आप अपनी सरकार के ऊपर कह रहे हैं कि प्रधान मुख्यमंत्री जी को लौकुश नगर के बारे में कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल उनको करना चाहिए, इस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मान लीजिए सोबत संत जगाइए जो ले हरि के नाम, निष्क्रिय नहीं सक्रिय ऊर्जावान, क्योंकि मौका मिला है, कोई कमी नहीं है आपकी, यहाँ से लेकर के A to Z तक पूरा भारत के अंदर जैसे 71% जो है तो भूभाग पे गंगा माई है, जलमग्न है, इसी प्रकार से जो है तो 72% पे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल है उस भूजग में, तो अब कोई कमी नहीं है और आगामी समय में और जो है तो हो जाएगा। बाकी अब ये थोड़ी कि अब आप कोई कमी उठा रखें, छोटी सी मांग है यहाँ की जनमानस की, तो इसको करना चाहिए, अच्छी बात है, जनमानस के कल्याण में है, और इसको भी जिला भी बनाना चाहिए, क्योंकि हम अपने शीर्षस्थ राजनेताओं से आग्रह करता, मैं निवेदन करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे तो मैं हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन, अनुनय, विनय, आग्रह करता हूँ कि इसको शीघ्रातिशीघ्र जो है हाँ जिला भी बनाया जाए, और अस्पताल भी, बड़ा अस्पताल तो फिर ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, सिविल अस्पताल हो ही जाएगा, तो ऐसी चीज़ें होना चाहिए, ऐसा है इस पर। तो मान सिंह यादव जी, आपसे बात करने के लिए तो काफ़ी कुछ है, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम की समय की बाध्यता होती है। अगले प्रोग्राम में जरूर हम आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे अन्य मुद्दों को लेकर। तो बड़े बुजुर्गों का शुभ आशीर्वाद, स्नेह, दुलार, और जो है तो कहते हैं भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, हमेशा अच्छा करना चाहिए,
जीवात्मा को तो अच्छा मिलता है। ऊपर वाला ईश्वर की नज़र हर किसी के ऊपर रहती है, उसकी नज़र से कोई नहीं बच सकता है, जनमानस की निगाह से तो बच सकता है। इसलिए हर क्षण सोचना चाहिए कि हर कार्य को ईश्वर देख रहे हैं, और जनमानस की सत्यमेव जयते नानृतम सत्यम, सच्चाई के तरीके से उसकी सेवा करना चाहिए। यही मेरा सभी से निवेदन है, विनय है। देखिए, बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया है, जन सेवा नारायण सेवा। जी जी जी, बिल्कुल। खैर, मान सिंह सच्चे यादव जी सद्गुरु से भगवान को, बात करने के संत लिए सनातन धर्म को, गौ ब्राह्मण की जय हो, गौ कन्या की जय हो, धराधाम की कड़ की जय हो, सच्चे सद्गुरु भगवान की जय हो। वो जीव वास्तव में बड़ा परम सौभाग्यशाली होता है जिसको सच्चे सद्गुरुओं का सानिध्य संग प्राप्त हो। जैसा करोगे संग तैसा रहेगा रंग, ऐसा है ना भैया। तो यही मेरा सभी जनमानस से आग्रह है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए जो है, हाँ, कभी अपमान करना नहीं चाहिए, स्वाभिमान कभी खोना नहीं चाहिए। गर्व से कहो हम भारतवासी है, भारत देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो ये आपने अभी देखा, हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के छतरपुर जिला के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला कार्यकारिणी सदस्य मान सिंह यादव जी, जो पेशे से एडवोकेट भी है। हमारे इस कार्यक्रम में समय की बाध्यता रहती है, जिससे आज इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आगे और शख्सियतों के साथ में और आवश्यकता पड़ेगी तो भाई मान सिंह यादव जी के साथ में भी आपसे पुनः मुलाकात होगी। तो आप लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें बुंदेली भास्कर पर। साथी रिपोर्टर अशोक सिंह तोमर के साथ मैं मुन्ना राजपूत। जय हनुमान जी महाराज, जय गुरु जी।